प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो पैसेज नंबर 3 लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने 2 पैसेज ऑलरेडी करा दिया है। आप उसको यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, रैपिड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बाकी आज हम करने जा रहे हैं तीसरा पैसेज। हम बहुत ही शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से पैसेज को एक खास तौर पे ये जो पैसेज मैं करवा रहा हूँ वो हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए करा रहा हूँ। उनको ज़रा सा भी तकलीफ़ नहीं होगा, उनको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है कि सर वो अंग्रेजी को, इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे समझ के पैसेज को आंसर करे। तो घबराए नहीं। चलिए देखिए कैसे करना है बच्चे। कह रहा फायर इज़ टू ब्लेम, है ना। फायर का मतलब बाबू आग। आग जो है वो ब्लेम है। ब्लेम का मतलब फायर इज़ टू ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ काउंटलेस लाइफ्स। पहले यहाँ समझिए काउंटलेस लाइफ्स क्या होता है। काउंटलेस जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो और लाइफ्स का मतलब जीवन होता है ना। तो इतने सारे जीवन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उतने जीवन जो है वो लॉस हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। किसकी वजह से? फायर की वजह से। इसी वजह से फायर को ब्लेम किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ और यहाँ पे लिखा हुआ है और बिलियंस ऑफ रुपीज़, यानी ढेरों सारे जो पैसे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं, वो भी प्रत्येक साल क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। किसकी वजह से बेटा? आग लग जाने से, ठीक है। आप लोग सुने होंगे आए दिन जो है सो खबरों में आती रहती है कि फलाने जगह पे, फलाने फैक्ट्री में आग लग गया, इतने जान माल की क्षति हुई, कई सारे जो है सो लोगों घायल हुए, इतने पैसे रुपये जल गए, ठीक है। अब वहाँ पे लोग कौन पहुँचते हैं? फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स कौन होते हैं? जो लड़ते हैं, यानी जो बचाने के लिए जाते हैं, जो आग से लड़ कर के लोगों के जीवन को प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी संपत्ति को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। वही वही कह रहा देखो कि फायर फाइटर क्या करते हैं बेटा? मदद करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को और उनकी संपत्ति को। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? उनकी संपत्ति को। मैं पहले ही बताया कि पहले पैसेज को केयरफुली रीड आउट करना है एंड देन ट्राई करना है उसको आंसर करने का। किससे? तो फ्रॉम इंजरी एंड डैमेज, यानी देखो इंसानों को इंजरी से बचाता है और प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। वे लोग ना, वही कह रहा है दे पुट दियर लाइफ्स, वे लोग अपने लाइफ्स को, अपने जीवन को डाल देते हैं वन द लाइन। वन द लाइन का मतलब खतरे में बेटा। वन द लाइन का मतलब क्या? खतरे में डाल देते हैं। एवरी टाइम, हमेशा। दे रिस्पॉन्ड टू कॉल, और प्रत्येक समय वो कॉल को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। मान लीजिए कहीं अचानक कहीं आग लग गई तो फायरमैन जो होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं, वो तत्परता दिखाते हैं, कॉल को रिसीव करते हैं, कॉल वहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये कह रहा है वाइल वन ड्यूटी, यानी ऑन ड्यूटी के दौरान फायर फाइटर्स मस्ट बी रेडी टू रिस्पॉन्ड इन अ मैटर ऑफ मिनट्स टू जस्ट अबाउट एनी डिजास्टर दैट मे अकर। और कह रहा है कि ड्यूटी के दौरान भी उन लोगों को जो है वो मतलब रिस्पॉन्ड करने के लिए तत्परता दिखानी होती है हमेशा। कोई भी डिजास्टर का मतलब बेटा कोई आपदा या कोई आपत्ति। तो कोई भी आपदा जब हो तब वो डिजास्टर में जो है सो अपने मतलब कह रहा है इन अ मैटर ऑफ मिनट्स का मतलब हमेशा तत्परता दिखाते हैं। एट एवरी फायर सीन्स, तो कह रहा है प्रत्येक फायर सीन्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि एक सुपीरियर का मतलब औहदे लेवल का, यानी ऊपर लेवल का जो फायर ऑफिसर होते हैं वो कमांड लेते हैं, वो संभालते हैं कमान को और दिशा निर्देश करते हैं, डायरेक्ट्स का मतलब दिशा निर्देश करते हैं जॉब्स को, यानी वो सारे कर्मचारियों को करने के लिए उस जगह पे। कुछ जो है सो फायरमैन कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं होस लाइन मतलब जिससे पानी निकलता है, हाइड्रेंट्स यानी जो जिससे पानी निकल रहा है उससे जोड़ते हैं पैंप को। और कुछ जो है सो मैनुअली का मतलब बेटा हाथ से ऑपरेट करते हैं ना, हाथ से ऑपरेट करते हैं पंप को, पानी को पहुंचाने के लिए उस जगह पे घरों तक, है ना। फिर कह रहा है टीम्स ऑफ फायर फाइटर्स, यानी जो पूरी टीम होती है ना फायर फाइटर्स का, है ना, वो लोग भी ऑपरेट करते हैं सीढ़ियों से ऊपर जाने का, मतलब ऊंचे जगह पे जाने के लिए। तो आपने समझा
कि ये जो पैसेज है ना बेटा, वो आप लोग को क्या बता रहा है, ये पैसेज कर रहा है कि कैसे जो फायर फाइटर्स हैं वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोगों को इंजरी होने से और प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचाते हैं। हर संभव हर प्रयास में वो तत्परता दिखाने का प्रयास करते हैं, एक्टिव रहते हैं। उन लोगों को सच में सैल्यूट करनी चाहिए, हम लोग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो लोग अपने जान को खतरे में डाल करके ये सारे रिस्क लेते हैं। चलिए बाबू, अब यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने का जो है सो मिलेगा और हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन को करेंगे। एक एक क्वेश्चन को जो है सो बढ़िया से करेंगे बेटा। यहाँ से देखो, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देखते चलेंगे। कह रहा है विच इज यहाँ पे थोड़ा सा मैं कह रहा है विच इज नॉट ट्रू। बेटा कह रहा है कौन सही नहीं है, सही है सो नहीं, सही नहीं है। किसके बारे में? फायर फाइटर्स के बारे में। तो फायर फाइटर्स के बारे में कौन सही नहीं है, पहले देखो कि सही कौन कौन है। तो वे लोग बहादुर होते हैं, दे आर ब्रेव, ये सही है, ठीक है। बाकी दे ऑफन पुट देयर लाइफ्स इन अ डेंजर, वे लोग अपने जीवन को हमेशा खतरे में डालते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। दे नेवर पुट देयर लाइफ्स इन अ डेंजर, क्या वे लोग कभी भी अपने जीवन को खतरे में नहीं डालते हैं? नहीं बेटा, ये गलत है और गलत है, इसीलिए ठीक क्या उत्तर होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। दे आर हाईली ट्रेंड, हाँ वे लोग हाईली ट्रेंड होते हैं। यानी ये तीनों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों जो है सो सही है। क्या है बेटा? सही है, ये लोग होते हैं। और ऑप्शन हमारा जो सी है वो गलत है। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है गलत, सही नहीं है, तो गलत वाला ही उत्तर होगा। तो आपने समझा, यानी 71 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। आया समझ में? जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा आप प्लीज़ कमेंट जरूर करना। हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट बार जब मैं आप लोग को पैसेज पढ़ाऊंगा तो और भी मैं नीचे और भी स्तर को अपने डाउन करके या फिर जिस हिसाब से आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा बेटा, मैं उस हिसाब से काम करूंगा। आई होप कि मैं चीज़ों को अच्छे से समझा पा रहा हूं और होपफुली आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अपना प्रिपरेशन को जारी रखिए। हम लोग और हमारी टीम जो है सो बहुत मेहनत कर रही हैं हमेशा जो है आप लोग को सपोर्ट करने के लिए। और मैं आपको जो है सो लैंग्वेज को लेकर के किसी तरह का कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 72वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फायर फाइटर्स जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं अपना एक्सटिंग्विश, यानी अपने कामकाज को, अपने मने जो काम करने की जो कर्तव्य है उसको कितना जल्दी एक्टिव कर लेते हैं। क्या एक दिन लग जाते हैं? नहीं। कई सप्ताह लग जाते हैं? कई आवर्स लगते हैं? नहीं, मिनट्स में। वो लोग मिनट भी नहीं लेते और चीज़ों को एक्सटिंग्विश करना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? 72 का ए ठीक होगा, ठीक है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है फायर फाइटर्स पुट दियर लाइव्स ऑन द लाइन मीन, यानी फायर फाइटर्स अपने जान को लाइन में डालते हैं, इसका मतलब अपना जान को खतरा में डालता है। और खतरा वाला ऑप्शन देखो, दे पुट दियर लाइव्स इन अ डेंजर, ये तो मैंने शुरुआत में ही कहा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 73 का सी होगा बेटा। चलिए मैं यहाँ पे आपको 74 क्वेश्चन करा रहा हूँ। 74वां क्वेश्चन कह रहा है कि टू ऑपरेट मैनुअली, यानी मैनुअली ऑपरेट करने का मतलब पूछा बेटा। मैनुअली का मतलब हाथ से, और हाथ देखो कहाँ यूज किया गया है? वर्कड विद देयर हैंड्स, अपने हाथों से काम करना, यानी 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बेटा पूछ रहा है वर्ड आपको अकर, अकर का सेम, सेम का मतलब जो पर्यायवाची शब्द है ना वो पूछ रहा है। कम का मतलब आना नहीं होगा, कॉल का मतलब बुलाना नहीं होगा, फायर का मतलब आग नहीं होगा, आकर का मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। और यहाँ पे हैपन का मतलब भी क्या होता है बेटा? होना। तो सेम पूछ रहा है, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। तो आपने देखा 75 का हो जाएगा 75वां क्वेश्चन का बी। तो अभी हमने एक और पैसेज क्लियर कर दिया है। अब आप लोगों को मैं एक और पैसेज जो लास्ट है आज के लिए, चौथा पैसेज जो मैं करवा देता हूँ बेटा। एंड इसके बाद भी हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को करूँगा, ग्रामर को भी लेकर के आऊँगा आप लोग के सामने। पहले समझिए कि आपका पैसेज नंबर 4 जो है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए मैं समझा देता हूँ। कह रहा है टू बी फिट, यानी फिट होने के लिए, क्या लिखा हुआ है? टू बी फिट, फिट होने के लिए, एंड हेल्दी, और हेल्दी होने के लिए यानी स्वस्थ होने के लिए और फिट होने के लिए, यू नीड टू, यानी आप लोगों को ज़रूरत है क्या करने के लिए? फिजिकली एक्टिव। बेटा फिजिकली एक्टिव क्या मतलब क्या होता है? फिजिकली एक्टिव आप समझ सकते हो शारीरिक जो है, शारीरिक रूप से जो है सो आप एक्टिव हो, यानी आपके जो शरीर हैं, आपके जो फिजिकल हैं, आपके जो हाथ पांव, जो शरीर के पार्ट्स हैं वो काम करना चाहिए, उसको वर्क में लगाओ। यानी कुल मिला कह रहा है कि हमें शारीरिक रूप से एक्टिव होना चाहिए। फिट तभी लोग रहते हैं, हेल्दी तभी रहते हैं जब शारीरिक रूप से क्या हो? यानी एक्टिव हो।
आगे कह रहा है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, यानी लगातार रोजाना अगर कोई आदमी फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक क्रिया करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं आपको। किस चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं बेटा, तो सीरियस, सीरियस का मतलब गंभीर होता है, क्या होता है, गंभीर, सीरियस का मतलब गंभीर, और डिजीज का मतलब बेटा बीमारी। तो सीरियस डिजीज से यानी गंभीर बीमारी से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑबसिटी, ऑबसिटी का मतलब होता है बेटा मोटापा, मोटापा जैसे जो सीरियस बीमारी है, यानी हार्ट डिजीज, हार्ट का मतलब हृदय, डिजीज का मतलब बीमारी, यानी हृदय रोग संबंधित, हृदय संबंधित रोग जो होते हैं बीमारी वो बेटा। फिर कह रहा है कैंसर, कैंसर के बाद आप देख पा रहे हैं मेंटल इलनेस यानी मानसिक जो आपकी बीमारी है, डायबिटीज है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ आर्थरीज, आर्थरीज का मतलब होता है जो गठिया और बात की जो रोग होता है। तो इस प्रकार के जो रोग हैं वो हमारा तब होता है जब हम लोग फिजिकल एक्टिव नहीं रहते हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं। इसीलिए फिजिकल एक्टिव होने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है, राइडिंग अ बाइसिकल, यानी साइकिल चलाओ, साइकिल रेगुलर चलानी चाहिए, ये बढ़िया तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट वेज, सबसे अच्छे तरीके हैं रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। ये आपकी जो रिस्क है हेल्थ के प्रॉब्लम्स जो मतलब तमाम बीमारी जो है सो कम कर रहा था इसके लिए। और आपके जो सेडेंटरी यानी जो अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आपका लाइफ बिल्कुल अकेलापन बीतेगा, है ना, आपकी लाइफ बिल्कुल उदास वाला हो जाएगा, सेडेंटरी हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि साइकिलिंग इज अ हेल्दी, साइकिलिंग करना एक हेल्दी जो है एक्सरसाइज है, साथ ही लो इम्पैक्ट है। लो इम्पैक्ट पता है इसमें कोई खर्चे नहीं पड़ते, बिल्कुल कम खर्च पड़ते हैं, इसमें किसी तरह का कोई डीजल पेट्रोल खर्चा नहीं करना पड़ता, इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। एक्सरसाइज दैट कैन बी इंजॉयड बाय पीपल, अच्छा यहाँ पे ऐसे एक्सरसाइज है साइकिलिंग जिसको लोगों के द्वारा इंजॉय किया जा सकता है, ऑल एजेस, हाँ ऑल एजेस नहीं बट फिर भी ये जो चाइल्ड होते हैं ना, चिल्ड्रन, लेकिन कैसे चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन जो बच्चे बड़े होते हैं, और एडल्ट्स वे लोग जो थोड़े से बड़े होते हैं, यानी कुल मिलाकर के ना एक 10 साल के बच्चे से लेकर के लगभग 60 साल के बच्चे तक साइकिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है बाबू कि इट इज़ ऑल्सो फन, ये फन वाली बात है, बड़ा मज़ा आएगा आपको, बहुत सस्ता भी है और अच्छा भी है। किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए बेटा, इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, पर्यावरण के लिए अच्छा क्यों है साइकिल चलाना। तो आज देख रहे हो आप शहर में हर जगह पे कोई लोगों को कुछ भी काम पड़ता है तो वो बाइक निकाल लेता है, कार निकाल लेता है, तो इससे क्या इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रही है वो तो हो ही गई, लेकिन साइकिल जब यूज़ करेगा लोग तो कहाँ से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होगी, आने बिल्कुल जो है सो इको फ्रेंडशिप होगा ना चीज़ों को। हम लोग यहाँ देखें कह रहा है राइडिंग टू वर्क, अब कह रहा है कि साइकिल चलाना और साइकिल चला के जाना कहाँ, काम पे या फिर दुकान पे जो है एक टाइम का जो है सो इफिशियंट, यानी टाइम इफिशियंट भी है। टाइम मान लीजिए किसी को समय नहीं मिल पाता है एक्सरसाइज करने के लिए तो वो अपने ऑफिस और अपने शॉप, अपने वर्कशॉप जा सकता है साइकिल से, उसके दोनों काम हो जाएंगे, समय भी बचेंगे और एक्सरसाइज भी हो जाएंगे, ये बता रहे हैं। अच्छा ये जो है सो कंबाइन रेगुलर एक्सरसाइज विद एवरीडे, यानी ऐसा करने से बहुत कुछ जो है सो आपका रूटीन बढ़िया से तय हो जाएगा। चलिए अच्छा मैं आपको थोड़ा सा और मैं आगे लेके चलता हूँ, आगे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या चीज़ की बात हो रही है। देखो बेटा कह रहा है कि यहाँ पे देखो एन एस्टिमेटेड, यानी एक अनुमान, एस्टिमेटेड का मतलब अनुमान लगाया गया है कि 1 बिलियन पीपल जो है सो राइड करते हैं, चलाते हैं, क्या चलाते हैं, साइकिल्स चलाते हैं एवरीडे, यानी प्रत्येक दिन जो है वो 1 बिलियन से ज़्यादा लोग साइकिल चलाते हैं। किस लिए, यानी ट्रांसपोर्ट के लिए भी, यानी सामान को ढोने के लिए भी, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन के लिए भी, और स्पोर्ट के लिए भी। दोस्तों कह रहा है साइकिलिंग इज़ अ गुड वे, साइकिलिंग एक अच्छा तरीका है रिड्यूस करने के लिए अपने वेट को, एज इट बिल्ड मसल्स, ये मसल्स को बनाता है और हमारी जो बॉडी फैट है उसको जलाता है, बर्न्स करता है, यानी चर्बी को घटाता है और मसल्स को बेटा बनाता है। रिसर्च सजेस्ट, यानी जो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके जो कहते हैं वे लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि बाय साइकिलिंग फॉर हाफ एन आवर, यानी लगभग 30 मिनट यानी आधा घंटा से 1 घंटा तक साइकिल चलाने से एवरीडे क्या होता है, आप अपने जो है वी कैन सेड, यानी हम लोग घटा सकते हैं एटलीस्ट कम से कम 5 किलो वेट इन अ ईयर, यानी अगर आप 30 मिनट साइकिल चलाते हैं तो 5 केजी जो वेट है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं बाबू, क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। यानी ये जो पैराग्राफ है, पैसेज है, वो एक्सरसाइज पे फोकस किया गया है, किस पे फोकस किया गया है, एक्सरसाइज पे फोकस किया गया है बेटा। तो अब हम लोग यहाँ से जितने भी सवाल बनेगा उसको अच्छे से कर लेते हैं। फिलहाल आप लोग को मुझे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा होगा,
जहाँ तक बच्चे समझने की सवाल रहे, मैंने तोड़ तोड़ के एक एक वर्ड पे अपने पेन को घुमाया हूँ और समझाया हूँ। अगली बार अगर यदि आपको थोड़ी सी और भी दिक्कत हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है, तो अच्छे थोड़े से मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा कि आपको एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊँ। समय लूँ थोड़ा सा, घबराना नहीं है, थोड़ा समय लेंगे, लेकिन मैं अच्छा कराऊँगा दोस्तों। आगे आ जाओ बेटा। आगे यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, चलो कुछ क्वेश्चन है 76, 77, 78, 79। देखो यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन है। कह रहा है मेन फोकस जो है वो पैसेज में किस पे करा गया है, जो हम लोगों के लिए कहने के लिए। तो देखो एक्सरसाइजिंग के, अभी मैंने कहा ना मेन फोकस किस पे किया गया है, एक्सरसाइज पे किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 76 का सी हो जाएगा। 76 का क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। कह रहा है कि राइटर कहते हैं, जब राइटर कहते हैं कि साइकिलिंग इज अ गुड फॉर इन्वायरमेंट, यानी साइकिलिंग इन्वायरमेंट के लिए गुड है, जिसका मतलब जो है सो क्या सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो क्या करेक्ट नहीं है बाबू, तो ये करेक्ट है। देखते हैं, इट डज नॉट इमिट एनी अनहेल्दी गैस। क्या साइकिल चलाने से कोई भी अनहेल्दी गैस नहीं निकलता है? नहीं निकलता है, यानी ये सही है। पहला सही, ये सही है। हमसे गलत पूछ रहा है, इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल और डीजल। हाँ, बी भी सही है, ये इसको बिना पेट्रोल और डीजल का चलाया जा सकता है। इट डज नॉट पॉल्यूट एयर, ये एयर को पॉल्यूट नहीं करता। हाँ, सी भी सही है। तो गलत एक ही ना हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा कि इसको सभी एज के ग्रुप नहीं चला सकते, यानी बूढ़ा लोग 90+ वाले चला लग सकते हैं क्या? नहीं चला सकते हैं, इसीलिए हमसे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। चलिए देखो बेटा, अब 79 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा सा करेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन आप लोग को देख पा रहे होंगे। 79 नंबर कह रहा है कि लॉ इम्पैक्ट एक्सरसाइज इज वन इज। लॉ इम्पैक्ट एक्सरसाइज क्या होता है, जिसमें किसी तरह का कोई जो है सो मैंने कॉस्टली नहीं लगता है, मैंने कोई कॉस्ट नहीं लगता है, कम खर्च में जो हो जाता है या खर्च ही नहीं लगता, उसको हम कहते हैं लो इम्पैक्ट। तो हमारा लो इम्पैक्ट क्या हो जाता है, नो कॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 79 का भी होगा बेटा, 79 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए 80 का क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हमें मदद करती है निम्नलिखित में से क्या चीज़, किसके अलावा, तो इनके अलावा क्या चीज़ मदद करता है? तो देखो ये हमारे रिड्यूस करता है फैट को, बिल्कुल करता है, स्ट्रेंथ को भी, और स्ट्रेंथ मसल्स को बढ़ाने का काम करता है ना। ये हमें फन एंड वर्क करवाता है, प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा बाबू। हमें हेल्दी तो रखता है, ये होता है, ये होता है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होता है ना। ये हमें प्रिवेंट नहीं करता है, नहीं रोकता है सीरियस एक्सीडेंट से। हो सकता है इससे सीरियस एक्सीडेंट हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। तो बच्चे मैंने आप लोगों को जो है सो अच्छे से करवा दिया है पूरा पैसेज 4 बाबू। इसके बाद भी जो है सो मैं आप लोग को अगले क्लास में लेकर आऊँगा इससे अच्छे अच्छे पैसेजेस, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से। और आपको मैं वहाँ पे उस दिन क्या कराऊंगा ना, बिल्कुल समझाऊंगा वहाँ ग्रामेटिकली वे में। मैं बच्चों को पहले समझ लेता हूँ कि आप लोग का अंडरस्टैंडिंग पावर कितना है, क्या आप जो मैं समझा रहा हूँ उससे आप मैंने समझने में एबिलिटी रखते हैं, या फिर मुझे और भी ओपन होना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे यहाँ तक भी इतने भी अच्छे से समझाने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होता है ग्रामर को लेकर। लेकिन अगली बार जब मैं लेकर आऊँगा पैसेज, तो मैं और भी डीपली जाकर के आप लोग को तोड़ तोड़ के सेंटेंस को समझाऊंगा, जिससे आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो आज के क्लास के लिए, आज की क्लास को मैं यहीं रखता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।